आरडब्ल्यूसी ऑपरेटर वाली बैच लिया था उसका, और जबकि बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो सिलेबस हट जाएगा 100 में से तुझसे जुदा तुक्का मारे हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं था, तुक्का मारे होंगे, लेकिन तुक्का ज्यादा नहीं फंसता। जो आपके पास जो नॉलेज है। जय हिंद साथियों। तो साथियों, जिन भी भाइयों का बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम 28 जून को था और वो लोग अपने सेंटर पे पहुंचकर एग्जाम दे दिए, और उन भाई लोगों को लग रहा होगा कि भैया कट ऑफ क्या जाएगा, उसका एनालाइज करके वीडियो आप बना दीजिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को एक सच्चाई भी बताऊंगा जो आप लोग को पता नहीं होगा। उस सच्चाई का आज मैं खुलासा भी करूंगा, और दूसरी चीज आपको कट ऑफ एनालाइज के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट चीज क्या है कि खुलासा। भैया आप किस खुलासा की बात कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? खुलासा क्या? क्या खुलासा क्या हुआ था भैया? आप कुछ छिपा रहे हैं। तो साथियों, जी जी हाँ, मैं कुछ छिपा रहा हूँ। ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है, ये आप सबकी मेहनत जो आप लोग करके गए थे उस मेहनत पे पानी फेरने वाली बात है। साथियों, कई साथी कई अभ्यर्थी से सेंटर पे पहुंचे थे, अपना अच्छे से एग्जाम दिए और प्रिपरेशन भी अच्छे से किए थे। हमेशा मतलब प्रैक्टिस किए थे, क्वेश्चन को मॉक टेस्ट लगाए थे, पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, रिवीजन किए थे और पूरा बैच का क्लास किए थे। तो मेहनत काफ़ी आप लोगों ने किया था बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए, कि इस बार मुझे यह सिलेक्शन लेना है, मेरे मतलब कि छाती पर नेम प्लेट लगना है। आपने यह सोचा होगा, लेकिन उस नेम प्लेट न लगने की सोच आप सबके लिए भर दिया गया है। क्योंकि क्या हुआ, बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम 28 जून को था, उस पेपर में बहुत घोटाला हो गया। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। क्या घोटाला हुआ? जी हाँ, पेपर लीक हो गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार पुलिस में अगर पेपर लीक हो रहा है तो आज के समय में आम बात हो चुका है। आम बात हो चुका है। ये मैं 2 बार क्यों दोहराया? क्योंकि भाई पेपर लीक हो रहा है, बच्चे बेचारे इतनी दूर से जा रहे हैं सेंटर पर, एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से मेहनत किए थे, एक एग्जाम के लिए कितना डेडिकेशन फुल थे, लेकिन सब हमारे सरकार के मतलब लोग, या कह सकते हैं जो विभाग थे, वो लोग क्या किए कि कोई अभ्यर्थी ब्लूटूथ लगा के एग्जाम में पहुंच गया, कोई पेपर से पहले पेपर उसको मिल जा रहा है, वो आंसर एक पर्ची में लिख कर जाकर टिक मार दे रहा है 100 क्वेश्चन पर। और जबकि बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो सिलेबस था, 25 नंबर फिजिक्स था, 25 केमिस्ट्री था और 25 मैथ था, 25 जीके जीएस, टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2 घंटा का समय था। और जो कि मैं भी एग्जाम दिया था, मेरा सेंटर से पूरा गया था बिहार में। मैं गया था 28 तारीख को, मेरी पहली शिफ्ट थी, मैंने भी एग्जाम दिया और मुझे भी पता है कि कितना घोटाला हुआ है। मैं सच्चाई खोल सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है, लेकिन सरकार के आगे कुछ चलबे नहीं करता है। इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि आप भटकिए मत ज़्यादा, आप सिर्फ डिफेंस एग्जाम पर प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एक नामा जामा जो पेपर ना लीक होने वाला एग्जाम बचा है वो सिर्फ डिफेंस एग्जाम है। डिफेंस एग्जाम में कहीं भी आप कहीं से उठा लीजिए, कोई एग्जाम अगर लीक हुआ होगा तो मुझे आके बता दीजिए। कोई भी एग्जाम लीक नहीं होता है डिफेंस का। डिफेंस का एकदम शुद्ध एग्जाम होता है, एकदम स्पष्ट पूर्वक। तो आप लोग डिफेंस की प्रिपरेशन करिए और अपने सफलता की उड़ान भरिए। तो साथियों, दूसरा नंबर जो पॉइंट मैंने आप सबको बताया था कि भैया इसका जो मतलब कट ऑफ एनालाइज है वो कितना तक जाएगा, तो मैं अगर आपको बता दूं, जो जिस प्रकार से क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन मीडियम था, क्वेश्चन मॉडरेट था, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन बच्चे पढ़े क्या थे? क्वेश्चन हार्ड पढ़े थे। मैं खुद हार्ड पढ़ा था। मैंने आरडब्ल्यू से बैच लिया था, आरडब्ल्यू से ऑपरेटर वाली बैच लिया था, उससे पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था
और तब भी मतलब कि RWA का बैच जो है सर लोग बढ़िया पढ़ाए थे, लेकिन एडवांस थोड़ा पढ़ाए थे, जितना क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं बना था। क्वेश्चन का लेवल सिर्फ 12th वालों बच्चों के लिए बना था। मैं बता दूं, अगर कोई 12th पास हुआ था, अगर वो एग्जाम दिया होगा तो 50% गारंटी है कि वो निकल सकता है। और कट-ऑफ जो जाएगा, बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो कट-ऑफ जाएगा 65 यानी 65 जाएगा 100 में से। 65 क्यों जाएगा? क्योंकि कई बच्चों ने पेपर को हार्ड समझ के तैयारी किया था, लेकिन पेपर ज्यादा हार्ड नहीं, मॉडरेट आया था, इसीलिए कई बच्चों के क्वेश्चन भी छूटे हैं। हाँ, हालांकि तुक्का मारे हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं था, तुक्का मारे होंगे, लेकिन तुक्का ज्यादा नहीं फंसता है। जो आपके पास जो नॉलेज है वही नॉलेज का आंसर सही होता है। तुक्का से आप कितना आंसर सही कर लेंगे बताइए? आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप डिफेंस को टारगेट करिए, और मात्र एक यही डिफेंस एग्जाम है जिसमें कोई पेपर लीक की संभावना है ये नहीं है। तो भाई देखो, मेरे साथ क्या हुआ मैं अगर आपको बता दूं तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगी। मैं 27 तारीख को 4:35 पर प्रयागराज चुकी जंक्शन से ट्रेन पकड़ा गया के लिए। जब मैं पकड़ा तो मैं गया पहुंचा 11:35 पे। 11:35 पे गया पहुंचने के बाद मैं गया उतरा, फिर वहां आराम किया। 5 बजे सुबह गया से मेमो जाती है शेखपुरा के लिए, वो पकड़ा। फिर शेखपुरा से आया कहाँ, गया से फिर पकड़ा कौन सा ट्रेन, लखनऊ वाली, जो ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जाती है, वहां पकड़ने के बाद आया मैं प्रयागराज चुकी जंक्शन आने के बाद मैं रूम पे जाता हूँ। रूम पे जाने के बाद मेरा रूम पार्टनर कहता है कि तुम्हारे घर अब कोई नहीं रहा, स्वर्गवास हो गया। मैंने पूछा किसका? कहें तुम्हारे जो दादा थे उनके बड़े भैया, यानी मेरे दादा 3 भाई थे, मेरे दादा बीच वाले थे, और मेरे दादा के बड़े भाई जो हैं वो उनका स्वर्गवास हो गया। अब बताइए मैं उतना दूर एग्जाम देने गया था, क्या सोच के गया था कि मेरे तन पे वर्दी चढ़े, लेकिन मैं अपने दादा चेहरा भी नहीं देख पाया। तो इसलिए साथियों, आजकल किसी पे विश्वास मत करिए। आप सिर्फ डिफेंस एग्जाम पर को संशोधित करके प्रिपरेशन कीजिए, बस टारगेट एक लीजिए। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।